विश्वास। जी हाँ, जब बात होती है विश्वास की तो कई बारी सबसे पहले हमारे दिमाग में एक शब्द आता है कि ट्रस्ट का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। हम किस फेथ के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो रिलीजियस फेथ है? क्या वो किसी इंसान के ऊपर विश्वास करने की बात है? क्या वो अपने ही रिलेशंस में अपने ही रिलेशनशिप्स को वैल्यू करने की बात है? क्या है विश्वास? जी हाँ, आप सबका स्वागत है मसायाज मैसेज पॉडकास्ट पर और आज हम विश्वास के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि एक फेथ जिसको कहते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उस फेथ के बिना जीवन कैसा होगा। अगर देखा जाए, अगर आज आपको आपका फेथ गवाही नहीं देता तो शायद हो सकता है आप अगला कदम ना लें। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये फेथ, कितना डीप है ये फेथ। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो हमें यही सीखने और समझने में मदद करेंगे, क्योंकि कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस फेथ टर्मिनोलॉजी को ही समझने में कहीं ना कहीं निष्फल हो जाते हैं या फिर कहें कुछ ज़्यादा ही समझ जाते हैं। तो आज इन तमाम मिथ्स को तोड़ते हुए, कुछ नए फैक्ट्स को रिवील करते हुए और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है विश्वास के बारे में, इसे जानेंगे हमारे ही एक न्यू गेस्ट के साथ में ऑन दिस प्लेटफॉर्म मसायाज मैसेज पॉडकास्ट पे। आइए मिलकर के स्वागत करें पास्टर गौरव का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में और थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हमें आज का ये टाइम दिया है। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दी परमेश्वर के और एक विश्वास के ऊपर में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम इस विश्वास की बात को आगे बढ़ाएं, कई बार लोग कहते हैं कि ट्रस्ट करो मत करो, विश्वास करो मत करो। आपके लिए विश्वास क्या है? विश्वास देखिए, एक जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक चखने की चीज़ है कि जो चखेगा वही उसका स्वाद बता सकता है कि वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, किस प्रकार है। तो जब हम उसको टेस्ट करते हैं या उसको जब हम टेस्ट करते हैं तब वो हमें पता चलता है कि वो कैसा है। तो उसी प्रकार जब हम हर एक आज के क्रिश्चियन मसीही समाज में, एक क्रिश्चियनिटी में जब हम जाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? हमारा फेथ के ऊपर में फोकस होता है, हमारा विश्वास के ऊपर में फोकस होता है। जो उस टेस्ट को पहचान लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो वहीं फंसा रह जाता है जहाँ वो फंसा हुआ है पहले था। तो जब आप बताते हैं इस फेथ के लिए, आपकी फेथ जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको क्या चीज़ थी, आपकी क्या गवाही रही है कि आपकी फेथ जर्नी इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी रेलेवेंट हुई? देखिए, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जो कि बहुत ही गंभीर इन सब चीज़ों को लेता है। एक हिंदू समाज से मैं हूं और मैं जो एक फैमिली से हूं वो एक जाट कम्युनिटी फैमिली से हूं। तो हमारे में जो एक फेथ किया जाता है वो देवी देवताओं पे किया जाता है, पितरों पे किया जाता है। और हमारे में कहा जाता है कि जो ये कम्युनिटी निकल कर आई है वो शिव की जटाओं से निकल कर आई है। कि हिंदू समाज में ये माना जाता है कि जो एक राक्षस का वध करने के लिए शिव ने अपनी जटा से एक योद्धा निकाला था और वहाँ से जो जाट कम्युनिटी है वो उस योद्धा से निकली है। तो हमारा जो घमंड होता है वो हम ये होता है कि हम एक देवता के रूप में अपने आप को देखते हैं, एक पावरफुल एक शिव के एक अंश को हम देखते हैं। तो हमारा जो विश्वास होता है वो शिव के ऊपर में होता है। तो उसी प्रकार जिस बैकग्राउंड में मैं पला बड़ा, जिस हिंदू फैमिली में, जिस जाट फैमिली में पला बड़ा, तो हमारा फोकस वही होता था कि हिंदू देवी देवताओं को मानना, एक शिव को मानना। तो मेरे लिए भी एक वो आइडल थे मेरे, जो शिव थे, वो उन्हीं की मैं पूजा करता था, उन्हीं को मैं मानता था और वैसे ही मेरा जीवन उसमें बढ़ रहा था। लेकिन उसी प्रकार जब मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा, वो मैंने देखा एक विश्वास के द्वारा कि पहले मेरा विश्वास किस पर था? एक देवता पर था, एक शिव पर था। लेकिन जब मैं उस एनकाउंटर जब मेरा यीशु से हुआ तो वो इस प्रकार हुआ कि हमारे वहाँ एक पास्टर आए थे, वो हमारी फैमिली से जो थे एक रिलेशन में थे, अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ था। और जब हम जाने इस बात को कि वो एक मसीह समाज से हैं या क्रिश्चियन हैं, तो हमें लगा कि ये हमारे परिवार को क्या करने आए हैं? बिगाड़ने के लिए आए हैं या परिवर्तित करने आए हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करने आए हैं। तो ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमने प्लान किया कि उनको क्या करना है, हमने भगाना है। मार कूट के जैसे करके डरा डरू के भगाना है। तो लेकिन जब मैं उनके पास में गया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया एक मीटिंग में अपने घर में। तो जब मैं गया तो उससे पहले जो मेरा थिंकिंग थॉट्स था वो ये था कि शायद जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो खाने पीने में और तरीकों में करेक्ट
हाँ। हम क्या कहें, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम पार्टीज होती पार्टी हैं, हॉलिक, हाँ। पार्टी के लिए और चीज़ों के लिए जो हम मूवीज में देखते हैं। हाँ। लोग आज भी लोगों की ये थिंकिंग थॉट्स है कि यार क्रिश्चियन लोग होते हैं वो मांस मच्छी खाने में, शराब पीने में, और जो एक कल्चर है उनका कुछ अलग कल्चर है, विदेशी कल्चर कहा जाता है। जी जी जी, वेस्टर्न है, वेस्टर्न कल्चर है उनका, पहरावा, उनके लड़के लड़कियां जो हैं वो अलग ज़्यादा ही वेस्टर्न कल्चर से मिलता जुलता है। तो मेरा भी वही थिंकिंग थॉट्स था जब मैंने एंटर किया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक हॉल में जैसे कमरे में एक सभा चल रही थी, वहाँ पे आराधना हो रही थी, गाना गा रहे थे, और मैं जाके एक कोने में बैठ गया। तो मुझे लगा कि शायद इनका कुछ ट्रेडिशन होगा, कुछ कल्चर होगा, या कुछ चल रहा है इनका प्रोग्राम, उसके बाद में जो है पार्टी शुरू होगी। तो मैं उस पार्टी का इंतजार कर रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, डांस करने को मिलेगा, और जो है अलग तरीके का माहौल कुछ होगा। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो जो वहाँ की संगति चल रही थी, जो वर्शिप वहाँ चल रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो एक पीस मेरे अंदर में लेकर आ रही थी, और मैं वो उसमें मगन होने लगा धीरे धीरे धीरे। जब जैसे मैं सुनता जा रहा हूँ, जैसे मैं मगन होता जा रहा हूँ, और उस मगन में मेरी आंखें बंद हो गई, और आंखें बंद होने के बाद मैं रोना स्टार्ट हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ चीज़ मेरे ऊपर में रख दी गई है, कि एक पहाड़ उठा के मेरे ऊपर में रख दिया, और मैं बहुत दब गया उस पहाड़ में, उस बोझ में मैं वो दबा हुआ हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और मैं रोए जा रहा हूँ। और फिर मैंने एक लाइट को अपने ऊपर देखा, और वो मेरे ऊपर में से स्प्रिंगल हो रही थी, और बहुत ब्राइट लाइट थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ का, बट वो बहुत ही अलग तरीके का माहौल बन गया था, और मैं डर गया। मुझे लगा कि शायद मेरे देवी देवता बुरा मान गए इस चीज़ के लिए, शिव बुरा मान गया इस चीज़ के लिए कि मैं आ गया हूँ। तो मेरे दिल में ऐसा डर आ गया, और मुझे लगा कि अब आज तो मैं भस्म होने वाला हूँ, क्योंकि शिव ऊपर बैठकर तांडव कर रहे होंगे, एक टांग पर डांस कर रहे होंगे, और आज तीसरी आँख खुलेगी और मुझे भस्म कर देगी। तो मैं उस डर से मैं बहुत और डर गया। लेकिन जैसे वो लाइट मेरे पे बढ़ती जा रही थी, तो मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था, बोझ भी बढ़ता जा रहा था, और अचानक मैं एक आवाज़ सुनता हूँ, और वो आवाज़ इस प्रकार है कि मैं यीशु हूँ, तू मेरा पुत्र हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, और ना ही मैंने कभी जाना। और जब मैंने वो सुना, तो वो मेरे सुनने के बाद मैं एक जैसे रुई का टुकड़ा होता है, कॉटन का टुकड़ा होता है, वो हवा में उड़ता है, उस प्रकार मैं अपने आप को फील कर रहा था कि मैं बहुत हल्का हो चुका हूँ, बहुत उस बोझ से मैं हट चुका हूँ। और कुछ और नहीं, ये यीशु है जिसने मुझे आज क्या किया है, छुड़ा लिया है उस बोझ से, उन सब चीज़ों से। तो ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा विश्वास हटकर उन चीज़ों से उस पर आ गया जिसने मुझसे बातचीत किया। क्योंकि मैं जितने सालों से जिन देवी देवताओं को पूज रहा था, जिनको मान रहा था, जिनके पीछे मैं चल रहा था, उन्होंने कभी आज तक मुझसे बात नहीं किया, कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, उन्होंने कभी दिखाया नहीं मुझे। लेकिन मेरा विश्वास था। लेकिन जब मैंने ये जाना कि जो सच्चा परमेश्वर है वो यीशु मसीह है, और उसने बातचीत किया, तो वो विश्वास मेरा क्या हुआ, और बढ़ गया, और मैं उत्साह हुआ और जानने के लिए। तो वो मैंने जब जाना उसके बारे में, जब मैंने पढ़ा, वो बाइबल से पढ़ा, उनके वचनों से पढ़ा कि एक यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी। आज के समय में कौन किसके लिए जान देता है? कौन आएगा कि मैं कहूँगा नहीं, मैं तेरे को छुड़ाने के लिए तेरे लिए जान दे रहा हूँ। लेकिन उस यीशु ने मेरे लिए जान दिया। मैंने वो जब जाना कि उसने अपना लहू बहाया, मेरे लिए जान दिया, तो मुझे और लगाव हो गया उससे कि यार ये तो मेरे से प्यार करता है, मेरे लिए जान दिया। तो वो मेरा फेथ जो था और उसमें स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और मैं उसको और पकड़ता चला गया, और वो मुझे हर एक चीज़ से निकालता चला गया। तो जब आपको उस समय लगा, आप एकदम से जागे, तो तभी आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब यीशु ही है? हाँ, मैंने उसी समय निकाला कि मैं जिस राह पर चल रहा था, जिनके पीछे मैं चल रहा था, उसने किसी ने बात नहीं किया, ना किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया है कि जो मुझे दिखा सके कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, यीशु ने जब मुझे बताया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे लिए मैंने अपनी जान दिया, अपना लहू बहाया है, तो उसने मुझे छुड़ाया है उन सब चीज़ों से, तो मेरा फिर विश्वास उनसे हटकर उन पर पीछे हो गया जिसने मुझसे बातचीत किया। मतलब एक प्रैक्टिकल होता है ना, आज के टाइम में एक यंगस्टर क्या चाहता है कि एक प्रैक्टिकल हो। जब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा तो आप कैसे विश्वास करेंगे? तो वैसे मेरा था कि जब तक मुझे नहीं मिला, जब तक मुझे नहीं दिखा, जब तक मुझसे किसी ने बात नहीं किया, मेरा विश्वास तब तक नहीं हुआ था। जब हुआ तो मैं उन सब चीज़ों से हटके उस परमेश्वर के पीछे हो लिया। तो जब आपने डिसीजन लिया कि अब बस आज ही रात को देवी देवता अलग, अब मैं सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलूंगा क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर है, तो आपने अपने घर में बताया होगा, जिस तरीके से आप बता रहे, कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। आप अगला कदम लेने से पहले आपको 10 सोचों को सोचना पड़ता है। जी। और आप एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उस समय फिर उनका क्या टेक रहा? उस समय जिस प्रकार मेरा जीवन जो था बहुत अलग था, बहुत पापों में, बहुत गलत कामों में
जीवन था। तो मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते, मेरी पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि दोस्ती में और इन सब चीज़ों में मैं बहुत इन्वॉल्व था। तो जब उनको पता चला कि चलो ये थोड़ा अभी सुधर रहा है, अलग चीज़ें कुछ आ रही हैं इसमें बिहेव, क्योंकि वो डे बाय डे नहीं होता है, वो मतलब टाइम लगता है उसमें, टाइम लगता है, डे बाय डे थोड़ा समय लगता है कि आप जानेंगे उस चीज़ को, अच्छा ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने बोला है ये गलत है तो ये नहीं करना है मुझे, तो मुझे ये करना है। तो मैं वो करने लगा, तो घर वालों को दिखा वो चेंजेस मुझ में, और मैं बढ़ने लगा तो मेरा और इंटरेस्ट आने लगा, मुझे और जानना है, और गहराई से जानना है परमेश्वर क्या है, पर यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में और जानना है। तो मैंने जब उनसे पास्टर जी से बात किया, क्योंकि मैं उनके साथ में थोड़ा इन्वॉल्व रहने लगा, वो मुझे शिक्षा देते थे, मुझे बताते थे, तो थोड़ा मैं जाता था उनके साथ में, और जगहों पे हम लोग जाते थे, प्रार्थना सभाओं में जाते थे, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट उनके साथ में रहने लगा। तो जब मैंने उनसे बातचीत किया कि पास्टर जी मुझे और जानना है, मेरे पास क्वेश्चन थे, मैं पूछता तो वो बता नहीं पाते, तो वो ऐसे आ जाता है कि ये क्या पूछ रहा है, क्या उत्तेजना थी, क्या पूछ रहा है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है निकल के। तो उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा कि ये इन वचनों को सीरियस ले रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, और सवाल हैं इसके पास में। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम इसके आगे भी एक स्टडी होती है, इनके ऊपर भी एक स्टडी होती है। अच्छा, तो जो थियोलॉजी है वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन, पर्टिकुलर क्रिश्चियन धर्म के ऊपर में है, वो हर धर्म के बारे में आपको बताएंगे। ओके। तो आपको डिसाइड करना है कि इनमें और क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है उसमें क्या फ़र्क है, या चुनते हैं। जी, हिंदू थियोलॉजी में क्या स्टडी है, इस्लाम में क्या है, सिखिज़म में क्या है। तो बेसिकली मेरा जो स्टडी था वो उसके ऊपर में है, रिलीजन के ऊपर में। तो जब मैंने जाना, जब मैंने देखा, तब मैंने पता किया कि जब मैं गहराई में उसमें गया तो मुझे पता चला कि मेरे पास सवाल हैं, सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपको सेमिनरी में भेज रहे हैं स्टडी के लिए। तो जब मैं वहाँ रेडी हुआ तो मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, अपना 12th क्लियर किया, क्योंकि मैं उस समय छोड़ चुका था अपनी पढ़ाई को। फिर कंटिन्यू करने के बाद जब मैंने इसमें आगे इंटरव्यू के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया सब चीज़ों में, तो मेरे घर वाले बड़े खुश थे कि चलो ये अब राइट ट्रैक पे आ चुका है। हाँ। बट उनकी इच्छा ये थी कि ये कुछ और करे, राइट, कि इंजीनियरिंग कर ले या कुछ और कर ले। मेरा मॉडलिंग में जाने का बड़ा शौक था। तो मैंने उनको बोला था, तो हमारी कम्युनिटी ऐसा होता है ना कि ये क्या करोगे इसमें, हाइट और वो बहुत पर्सनैलिटी में अच्छा था। तो मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है, मॉडलिंग मुझे जाना है, या कोई फैशन डिज़ाइनिंग मुझे कुछ करना है। तो पहले वो माने नहीं उस चीज़ के लिए, लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं, मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है, मुझे इस स्टडी के लिए मुझे आगे जाना है, तो उन्होंने बोला कि इसमें आप क्या करोगे, क्या कमाओगे, क्या खाओगे इसमें। सही बात है। कि एक पास्टर, वो पास्टर को देखते थे, वो आते थे साइकिल पे आ रहे हैं, कभी कभी किसी पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो कह रहे कि तुम्हारा जीवन तो इनकी तरह हो जाएगा अगर तुम इसमें जाना चाहते हो, इसमें घुसना चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो क्या पता परमेश्वर को कुछ और योजना हो, पर मुझे जाना है, मेरा डिसीजन है, मैंने ठाना है, तो मुझे करना है। करेक्ट। तो वो फिर उसके लिए एग्री हो गए, चलो ठीक है, तुम ये नहीं करना चाहते इंजीनियरिंग कर जाओ तो मॉडलिंग में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरा ड्रीम था। तो मैं फिर एक बार के लिए सोचने लगा कि यार अब तो ये भी मान रहे हैं, तो करने को कर सकते हैं। तो एक टेम्पटेशन आता है ना कि यार चलो ये नहीं तो ये सही। बट मैंने उसको भी सेक्रीफाइस किया, मैं कहा नहीं, मुझे मॉडलिंग भी नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे इसमें यही करना है। तो फिर एक समय वो ऐसा आया कि बहुत ही ज़्यादा जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो वो मान नहीं रहे थे, और वो जो मेरा इंटरव्यू का टाइम था वो निकट आता जा रहा था। तो मैंने डिसाइड कर रहा था कि मुझे जाना है, अपना बैग पैक करना है और निकलना है। तो मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम इस सब चीज़ों में को मैं सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको जो करना है आप करो। तो मेरे पेरेंट्स थे वो तो नाराज़ थे, रिश्तेदार भी नाराज़ हो गए कि बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है कि आप एक हिंदू फैमिली से निकलकर आप किसी दूसरे, एक उनके लिए तो वो धर्म परिवर्तन है, लेकिन हमारे लिए वो हमारा जीवन परिवर्तन है। वो हम जान सकते हैं हमारे अंदर क्या चेंज आया है, हमारे थिंकिंग थॉट्स में, हमारे लाइफ में क्या चेंजेस है। वो उस चीज़ को धर्म से रिलेट कर रहे हैं कि इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, इसने तो ये कर लिया, ये तो ये सब करना चाहते। वो उनकी थिंकिंग थॉट्स है, पर वो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन है। मैंने कोई धर्म चेंज नहीं किया, मेरे बाप दादा जो पूर्वज हैं वही, उन्हीं वंशावली में मैं हूँ। ठीक है, मैंने कोई ये नहीं कहा कि भाई मैं तो नाम चेंज कर लिया हो, या मैंने या सरनेम चेंज कर लिया हो, या घर परिवार को चेंज कर लिया हो। बट मेरा जो परिवर्तन है वो मेरी लाइफ को लेके है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया है, या मैंने कुछ ऐसा कोई और चीज़ नहीं अपनाया है, पर मैंने परमेश्वर जो सच्चा है उसको मैंने जान लिया और उसको मैंने पकड़ लिया है। तो बट वो ऐसा चीज़ें हुई कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मतलब एक तरह से कि आपको जो करना है करो। तो मैं अपना घर वर बैग पैक किया और अपने पढ़ाई के लिए निकल गया। तो मेरी जो मदर थी वो बड़ी नाराज़ थी मुझसे, उन्होंने मुझसे बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट मैंने उनका पैरों को छुआ, आशीर्वाद लिया और मैं घर से निकल गया अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। और जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे पास में पैसे भी नहीं थे कि मैं फ़ीस पे कर सकूँ।
वहाँ पे उस समय में उसका 70-75,000 पर ईयर का फ़ीस था। तो लेकिन मेरा विश्वास था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ करेंगे आगे। जब उसने चुना है, उसने बात किया है, तो आगे भी वही लेके जाएगा। तो वहाँ किसी तरीके से हमारी बातचीत हुआ और वो एग्री हुए, स्कॉलरशिप में मेरे को पढ़ने का मौका मिला। तो ये था कि कॉन्टैक्ट तो टूट चुका था, लेकिन मेरी सिस्टर से मेरी बात होती थी, दोनों सिस्टर से मेरी बात होती थी। वो बताती थी कि गौरव अब ये कर रहा है, गौरव वो कर रहा है। तो वहाँ की बातें मुझे मेरे पास आती थी कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर आगे जाके चेंज करेगा। तो 6 से 7 साल मैं अपने घर परिवार से दूर रहा था। एक 20 साल के लड़के के लिए मतलब 19-20 साल के ही रहेंगे आप इन 12th, और एकदम 12th पार करते ही हम तब भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि अब तो आगे जो भी होगा वो हमारी जो फैसिलिटी है, एजुकेशन है, वो अभी तो हमें वहीं से ही सपोर्ट आएगा। बिल्कुल। उस टाइम पर एक लड़का जो अभी तक गलत संगति में था, अब उसे और फ्रीडम मिल गई थी कि अब तो जाओ, अब तो कोई देखेगा भी नहीं। तो क्या आपके दिल में वो थॉट नहीं आया कि यार ठीक है, अब तो कौन देख रहा है, चलो अब तो अपने मन के हो गए हैं? बिकॉज यंगस्टर्स क्या ढूंढते हैं आज की डेट में? फ्रीडम। बिल्कुल। तो वो थॉट कभी नहीं आया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर था अपने विज़न को लेके कि मुझे क्या लाइफ में करना है। और जब मैं पढ़ाई के लिए गया तो मैंने देखा वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को, इतने टैलेंटेड है उनके पास में, इतनी नॉलेज है उनके पास में, और मैं कहाँ से आया हूँ। हम घमंड करते रह गए अपनी कास्ट पे, अपने धर्म पे, अपने हर एक चीज़ पे। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं कि लाइफ में हम कहाँ हैं और हमसे बढ़कर दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, तो मैंने वहाँ पे अपना ड्रीम था, मेरा विज़न था कि मुझे कुछ लाइफ में अब करना है। तो जब मैंने देखा कि मुझे अब पढ़ना है आगे, अब इसी स्टडी में, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक कोई 10th 12th से आगे नहीं पढ़ा मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो हमारे खानदान में ऐसे कोई 10th से 12th तक आगे नहीं गया। बट मेरे को था कि नहीं, मुझे तो अपना पढ़ाई करना है, सीखना है परमेश्वर के बारे में, और इसी में मुझे अपना लाइफ सेट करना है, अपना करियर बनाओ। मुझे दुनिया को दिखाना, जिन्होंने मेरे बारे में बोला है कि कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, उसी में मुझे कुछ करके दिखाना है। और अपने लिए नहीं, सबसे पहले मुझे परमेश्वर के लिए। और ये बात बहुत आपने सच में कही है कि आज के टाइम में हर एक जन जो इतना फ्रीडम पा चुका है, स्पेशली यूथ, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप चाहे घर में भी रहते हो तो भी वो फ्रीडम से जी रहे हैं। बिल्कुल। गलत संगति में है, हर एक चीज़ को वो कर रहे हैं। बिल्कुल। बट मेरा ये था कि मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर तो मुझे देख रहा है ना। वो किस लिए मुझे भेजा गया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, तो वो मेरा फोकस रहना चाहिए। तो जब मैंने अपना स्टडी किया, अपना बैचलर किया उसमें, रिलीजन में, थियोलॉजी में, बैचलर इन सोशियोलॉजी किया, फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर भी किया। अभी मेरे पास में डबल मास्टर डबल बैचलर है, और अभी मैं PhD के लिए भी प्लानिंग कर रहा हूँ आगे इन फ्यूचर। सो एक टाइम पे जब लाइफ ने आपको फेल, या जब आप एकेडमिक्स में फेल हुआ, आपने बताया एकेडमिक्स में फेल होने वाला आज डबल बैचलर है, डबल मास्टर्स है और PhD के लिए तैयारी कर रहा है। ये कई सारे ऐसे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन है कि आप अगर एक साल फ्लंक हो जाते तो आप गिव अप कर देते कि अब तो पढ़ाई करनी ही नहीं है। या कई बच्चे इतना स्ट्रेस में आ जाते कि वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाला और आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में खड़ा किया कि हाँ, आज आप इंस्पायर कर सकते हैं कई लोगों को कि आप भी डबल बैचलर करो, डबल मास्टर्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एक फेल होना आपको रोकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। मतलब आपने खुद ही इतने सारे यंगस्टर्स को जो शायद आज सुन रहे हो, पेपर्स के लिए तैयारी करो, एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। जब बात करते हैं, आपने स्ट्रगल्स देखा, मतलब आपने कहा कि मैं 6-7 साल अपने फैमिली के टच में नहीं था सिवाय सिस्टर्स के, तो वो कितना खलता था आपको? मतलब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फैमिली को इंसान मिस करता है, घर का खाना, घर का रहन सहन, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनका एक्सेप्टेंस करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए उनका सपोर्ट। दिन में अगर वो चलो कुछ भी नहीं दे रहे, बस एक बारी प्यार से बोल दें, वो भी बहुत है। तो जब वो नहीं आता था, वो एक स्ट्रगल, और उसके अलावा और क्या स्ट्रगल्स थे जब आप अकेले बाहर निकले? क्या था वो स्ट्रगल टाइम? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। बिल्कुल। आज के टाइम में पैसा तो बहुत नीड है कि कोई अगर अंबानी अडानी भी है, उनके पास भी वो आज अमीर इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है, और एक गरीब भी है, वो भी बेचारा सुबह उठता है, रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, किसके लिए? पैसे के लिए। तो सबसे बड़ा जो एक स्ट्रगल था वो था फाइनेंस, कि मुझे अपना फीस भी पे करना है, मुझे अपने एक्सपेंस भी, डेली के एक्सपेंस भी जो करने हैं। एक आम आदमी के लिए एक साबुन, तेल, ब्रश, टूथपेस्ट, तो ये तो नीड चीज़ है ही है, बिल्कुल है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं निकला तो मेरे पास में जो था, मैंने अपनी फ़ीस के लिए वो परमेश्वर के हाथ में दे दिया। मैं प्रभु ये है मेरे पास में, मैं इसको बो रहा हूँ, इसको मैं अपने फ़ीस के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें थी कि मेरे पास में 1 रुपया नहीं होता था,
कि मैं सच में बताऊं तो मैं अपने दोस्तों का चुरा चुरा के यूज़ करता था कि साबुन नहीं है, पेस्ट नहीं है, ऑयल नहीं है लगाने का। तो मैं क्या करता था कि मैं सुबह नहीं नहाता था, मैं सुबह मुंह हाथ धो के निकल गया क्लास के लिए। तो बीच में हमारा जो फ्री पीरियड होता था, फ्री जो लेक्चर होता था, मैं उसमें रूम में आके अपने फ्रेंड के रूम में जाके उसका साबुन यूज़ करता था, उसका ब्रश यूज़ करता था, उसका तेल यूज़ करता था, और फिर मैं जाके क्लास में बैठ जाता हूँ। किसी को पता नहीं लगने देता था कि मेरे साथ में ऐसा है, या मैं किसी को बता नहीं पाता था कि मैं ऐसे स्ट्रगल कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में। बट ये था कि वहाँ पे जब मेरा ऐसा चीज़ें हुआ तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु अगर तू ऐसे ही रखना चाहता है तो फिर बेटर था कि मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। Exactly, अगर तू ऐसे ही मुझे चलाना चाहता है, ऐसे करना चाहता है। बट वो डाउट आते थे मन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे कि शायद मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया, या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। वो माइंड में आता था मेरे। बट फिर मैं बाद में पवित्र आत्मा से बात करता था आपसे, या प्रभु आपसे ऐसे बात करता कि कोई नहीं, मैं हूँ ना, अभी मैंने तुझे संभाल के रखा, अभी तक रखा है, तो आगे भी मैं देख लूंगा ना, आगे चलते हैं। तो मेरा ऐसा मन में ऐसा आता भी नहीं था, डाउट आता था। बट फिर बाद में ऐसा पीस होता था कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जिंदा हैं, जब मर जाए, अगर ऐसा आ भी गया सिचुएशन कि मरना भी है तो परमेश्वर के लिए मरेंगे ना, किसी और के लिए तो नहीं मरेंगे। तो ऐसे जब चलता गया तो एक दिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपये बचे थे, वो मैंने सिर्फ ऑफरिंग में डाल दिए। और उस दिन हमारा आउटिंग होता था, मतलब हफ्ते में हमें एक दिन आउटिंग मिलता था। तो आप जाके बाहर कुछ भी सामान लेके आ सकते हैं, कुछ भी आपको खाना है, पीना है, कुछ लाना है तो वो ला सकते हैं। तो मेरे पास जो 5 रुपये थे वही मैंने परमेश्वर को ऑफरिंग में डाल दिए कि मैंने कहा ये तेरे था। और मैं आते आते मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु ये भी काम करना है, ये भी काम करना, मतलब इतना होता है कि मतलब वो रिलेशनशिप एक ऐसा हो जाता है कि आप खुद से बात करते हैं कि प्रभु ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और मैं अपने रूम में आ गया, मैं बैठ गया अपने रूम में, मतलब ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ने लगे या कुछ भी काम करने लगा। तो मेरा फ्रेंड आया मेरे को लेकर, चल बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आएंगे। तो मैंने कहा उसको, यार अभी कुछ है नहीं मेरे पास में, मैं वेट कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी, कोई उम्मीद भी नहीं है कि कहीं से आएगा। तो मैंने कहा अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जब आएंगे तब मैं नेक्स्ट वीक चल पड़ेंगे, कुछ करना है तो कह रहा नहीं तू चल मेरे साथ में, चल हम कुछ खा पी के आते हैं। मैंने कहा मेरे पास सच में नहीं है। तो कह रहा कोई नहीं, मैं दे देता हूँ, तू चल, बाद में तू मेरे को खिला दियो। तो वो ज़बरदस्ती मुझे ले गया और मैंने चलते चलते अपना पर्स उठा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अकाउंट में कुछ है नहीं, खाली सब कुछ पड़ा हुआ है। बट मैंने फिर भी एक फेथ के साथ मैंने उठा लिया कि चलो कुछ तो देख लेंगे, परमेश्वर क्या पता कुछ रास्ते निकाल दे बाहर जाके। तो मैं गया, तो मैंने से बहाने से उसको बोला, मैं चला एक बार देख लेता हूँ एटीएम में कुछ है कि नहीं है। तो या घर वालों ने या किसी ने कुछ भेजा, पास्टर ने भेजा कि नहीं भेजा। तो जब मैं गया वहाँ पे, मुझे पता था कुछ नहीं है, 0 बैलेंस है। बट मैंने जब बैलेंस चेक किया तो उसमें 500 रुपीज़ मेरे अकाउंट में थे। तो मैंने वो निकाल लिए, बाय फेथ मैंने निकाल के, हम लोग फिर अच्छे एंजॉय किया, खाया पिया, जो सामान लाना था लेके आ गए। तो मैंने आके रूम पे चेक किया कि कुछ तो बचा होगा। तो मैंने कहा जो बचा वो देख लेते हैं। तो उसमें मुझे जैसे होता है ना छुट्टे पैसे, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, इस तरीके से वो छुट्टे थे। तो पूरे 500 ही वो थे मेरी जेब में। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे पर्स में कभी भी खाली नहीं होता है। Praise God, praise God. तो वो ऐसा फेज जब मैंने छोटी छोटी टेस्टमनी से जब देखा अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर बढ़ाता चला गया। और फिर एक बड़ी चैलेंज आता है फीस का, कि आपको हर सेमेस्टर में फीस पे करना पड़ता है। तो मेरे पास नहीं था, जितना था मैंने दे दिया था। तो वो जब ऐसे हमारा एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर के, तो वो मेरे स्टार्ट हो चुके थे और मुझे अकाउंट से बुलाया गया कि आपका जो है अभी तक फ़ीस पे नहीं हुआ है, इतना आपका बैलेंस था, आपने इतना सबमिट किया था, इतना बैलेंस है। तो मैंने अपने पास्टर को फ़ोन किया, उन्होंने मतलब एक तरह से मना ही कर दिया। वो कह रहे हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने 1-2 जगह और फ़ोन किया। तो मैंने बाय फेथ अपने घर पे भी फ़ोन कर दिया। तो मम्मी ने बोला भाई जिन्होंने भेजा है, जिनके भरोसे गया वो देखेंगे, हम क्या बता सकते हैं। Exactly, क्योंकि वो तो अपना पॉइंट कर चुके हैं कि अब ये उन्होंने सोचा कि चलो ये अब परेशानी में आ जाएगा, घूम फिर के 1-2 साल में आ जाएगा, जब परेशान होगा। हाँ, तो वो आ जाएगा। तो ऐसा हुआ कि अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे फ़ीस सबमिट करनी है सैटरडे तक, और मंडे को मेरा क्या है, एग्ज़ाम है, मुझे हॉल टिकट चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे वहाँ पे एक जैसे हॉस्टल के बाहर में एक दीवार होती थी। अच्छा। उस दीवार के पीछे थोड़ा सा मतलब पहाड़ ही थे देहरादून में। तो मैं देहरादून में पढ़ाई करता NTC में। तो वहाँ पे वो वॉल थी, उस वॉल के पीछे थोड़ा सा हल्का सा खाई था, मतलब ज़्यादा गहरा भी नहीं लेकिन था। तो हम लोग क्या करते हैं, शाम को चाय के टाइम पे वहाँ पे बैठते थे लड़के लोग, और चाय पीते थे और बातचीत करते थे। तो दोपहर का समय था और 11-12 का, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। और मुझे ऐसा, मैं परमेश्वर से लड़ रहा, ऐसे दांत पीस के ना प्रभु से लड़ रहा कि प्रभु का तूने भेजा है तो तू इंतजाम कर। कैसे भी कर, कहाँ से कर, अगर तुझे नहीं करना है तो आज ही बात कर, बोल मुझे, और मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधूं, अपने घर चला जाऊंगा। अगर तेरी बुलाहट नहीं है, तेरी इच्छा नहीं है,
तो आज ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो स्ट्रगल ही है तो हाँ, कर रहा हूँ। वो क्योंकि वो आप एक होता है ना कि अब बस हो गया, अब टूट चुके हैं आप, आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, करेक्ट। और क्या करना है अब आपको खुद नहीं मालूम। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, एक फ्रेंड मेरा वहाँ से आया, वो आ रहा था, वो आते चलते चलते उसने मुझे ऐसे बैठे हुए देखा, और कभी हमारा बातचीत नहीं हुआ क्योंकि वो भाई जो थे वो साउथ इंडियन से थे, ओके। तो उनका थोड़ा नेचर बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, अलग होता है। तो वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं। तो वो भाई आ रहे थे, तो उन भाई ने मुझे देखा, तो उन्होंने आके मुझसे पूछा कि क्या हुआ गौरव, आप ऐसे क्यों बैठे हो, कभी हमने ऐसा देखा नहीं, आप हमेशा हंसते खेलते कूदते हर किसी से बोल रहे थे, बट आज आप यहाँ बैठे थे। तो मैं जब आ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि वो वहाँ पे बैठा हुआ, उससे बात कर। अच्छा। तो जब वो आया मेरे पास में, मैंने बताया, फिर वो मेरे को अपने रूम में लेके गया, वहाँ पे उसने चाय पिलाया, स्नैक्स वगैरह दिया। तो उसने मुझसे पूछा, तो मैं फिर उसको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, और उसे तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे, हम भी नहीं जानते परमेश्वर क्या करेगा, कहाँ से करेगा, बट आपका हो जाएगा। वाह। तो मैं प्रे कर रहा था, उस पूरे दिन पूरी रात मैंने बैठ के प्रे किया, और नेक्स्ट डे मुझे दोबारा अकाउंट से बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ अकाउंट में, तो वो कहते हैं कि आपका जितना बैलेंस है वो क्लियर हो चुका है, और डॉलर में आपकी फ़ीस आई है, डॉलर्स में आपकी फ़ीस आई है, और ये आपका एडमिट कार्ड है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं मंडे से। और मुझे नहीं पता वो फीस किसने भेजी, कहाँ से भेजी, और मैं उस भाई के पास भी गया, मैंने उनसे भी पूछा आपने तो कि कुछ आपने बातचीत करके, वो कह रहे नहीं, हम तो बस दुआ कर रहे थे, आपके लिए प्रे कर रहे थे, हमने एक दो लोगों से बात किया, बट हमने ऐसा कुछ नहीं जानते, और हमें भी नहीं पता, शायद परमेश्वर ने कुछ किया। तो वो फीस मेरा पूरा ईयर का, पूरा साल का उन्होंने पे किया, और मुझे भी नहीं पता कौन कर रहा था, कहाँ से। मैंने अकाउंट से पूछा भी कि मुझे बता तो दीजिए, एटलीस्ट मैं एक थैंक्स लेटर तो लिख सकूँ उनको, कौन भेज रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो खुद कर हमें नहीं मालूम, वो हर समय में इस डेट पे, लास्ट डेट रहता है, इस डेट पे अपना फीस सबमिट हो जाता है, और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कुछ नहीं पता था, बट मेरा फीस सबमिट हो जाता था। और ऐसे करके मैंने अपना बैचलर, अपना BA कंप्लीट किया, और फिर ऐसे लाइफ परमेश्वर में और जो है मजबूती मेरी होती चली गई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखा अपनी लाइफ में। जब आपने मतलब बिल्कुल हताशा की एक वर्ज तक आप पहुंच गए और देखा, मतलब ये मुझे वो भी टाइम याद दिलाता है कि जब हम इनिशियली शुरू करते हैं ना, आई रिमेम्बर मैंने जब अपनी नौकरी शुरू करी थी, तो उस समय पे ये कल्चर है MNCs में कि पिज्ज़ा बुला रहे हैं, बर्गर बुला रहे हैं, तो हमारे पास में इतने पैसे नहीं होते थे कि हम भी उसमें से खा लें। तो ये लोग क्या करते थे, अब एक टीम में कम से कम 13-14 लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई पिज़्ज़ा मंगाएंगे। और मैं तो एक बहुत ही सिंपल, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास सिंपल फैमिली, तो मैं तो अभी आई ही हूँ काम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये यार पिज़्ज़ा के तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, और मैं घर से एक्चुअल में उतने पैसे लेके भी नहीं जाती थी कि मैं एक पिज़्ज़ा का बॉक्स अफोर्ड करूँ तब। तो मैं बोला कि, और मैं उनको ये दिखाती थी कि मेरा तो पेट भरा हुआ है यार, मैंने तो खाना खा लिया है। तो लेकिन जब वो डब्बे, इतने सारे डब्बे आ जाते थे 12 लोगों के, और वो रखते भी मतलब ना मेरे आसपास, मैं ये नहीं बोलूँगी कि शैतान ही रखवाता था, क्योंकि अब कोइंसिडेंटली मैं वहाँ बैठ रही हूँ तो क्या है, लेकिन वो टेम्पटेशन आती थी। तो यहाँ इतने लंबे 12 डब्बे होते थे वहाँ पे, और उसकी ना अब जो खुशबू है वो आ रही है जी, क्योंकि एक एक जना आएगा, जैसे जैसे उसकी कॉल खत्म होगी वो आएगा, अपना डब्बा लेगा, अपना काम करेगा। तो मैं वेट करती थी कि बस ये डब्बे खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे होता था, अच्छा मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो देखते थे कि मैं ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, तो उनको लगा कि शायद मैं जंक नहीं खाती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मुझे इतनी खुशबू आ रही है कि मेरा मन है कि मैं खाऊं, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं घर जाती थी, घर पे जो मेरे लिए रोटी रखी होती थी मैं वो खाती थी, या अगर ऑफिस आती थी तो जो मेरे पास में टिफ़िन होता था वो खाती थी, और ये चलता रहा। फिर एक और टाइम आया जब वो लोग ऑर्डर करते थे बाहर से बहुत सारी चीज़ें, हम उसमें भी नहीं जाते थे, तो कई लोग एक धारणा बना लेते हैं यार ये ना, या तो ये कंजूस बड़ी है, क्योंकि ये भी सुनने को मिलता है बहुत बहुत कंजूस है, या फिर ये हो सकता है कि इसके पास है ही नहीं कि ये खाए। तो वो जो चीज़ें होती है ना, जो आपको पता है कि लोग आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ बोल रही होती हैं, पर आप उस समय सिर्फ अपने परमेश्वर को देखते हो और आप बोलते हो बस ठीक है परमेश्वर, ये भी फेस है, निकल ही जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आया कि आपको, मतलब मुझे अभी भी याद है, अपनी मम्मी को चर्च ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरी मम्मी चल नहीं पाती थी, तो मेरे को लगता था कि मैं कैब में लेकर के जाऊँ उन्हें, पर पैसे ही नहीं। जैसे आपने बोला ना कि खाली, मैं बताऊँ उस दिन मैं खाली थी, और मेरे पास सिर्फ इतना था कि मैं मेट्रो का किराया अफोर्ड कर सकूँ उस दिन एक बंदे का, और मैंने अपनी मम्मी को बोला सॉरी मैं आज चर्च में लेकर के जा पाऊँगी, लेकिन परमेश्वर एक दिन इतना देगा कि हम बहुत लोगों को लेके जाएंगे चर्च। और मेरी मम्मी बोलती थी कि हाँ
तुम क्रूसेड भी करा दोगे, इतना आएगा। और मैं उस दिन गई चर्च, तो मैंने ना वहाँ पर घुटनों के बल एक ही दुआ मांगी थी परमेश्वर से कि इतना दे देना कि मेरी माँ का चर्च अब कभी मिस ना। ये मैंने दुआ मांगी थी, और वो दिन था, मैंने देखा कभी कमी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और इतना होता गया कि फिर कभी गिनने का जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ, मतलब अब ये होता था कि ठीक है यार, हम तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ में औरों को भी खिलाएंगे। अच्छा, हम तो चर्च जाएंगे ही जाएंगे, साथ में औरों को भी लेके जाएंगे। तो वही आपकी गवाही से ना मेरे को वही सिचुएशन, वही सीन्स याद आए, क्योंकि वो होता है जब आप इनिशियल फेज में स्ट्रगल करते हैं, और वो निगाहें आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील कराती है कि मैं तो गिरा हुआ हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां से उठाया। आप गए तो स्टूडेंट बन करके थे, आज कई सारे दर्शक इस बात को नहीं जानते, आज आप प्रोफेसर हैं जी। और वहीं पर हैं जहाँ से आपने अपनी एक जर्नी की शुरुआत करी। तो आपको क्या लगता है, आपके फेथ के कितने ट्रांजिशंस, या किस तरीके से जो फेथ तब गौरव के अंदर था वो फेथ आज कितना बढ़ गया है? वो आपका ऐसा होता है ना कि जितना आप नज़दीक जाते जाते हैं ना परमेश्वर के, उतना आप उसे जानने लग जाते हैं, तो आपका फेथ और स्ट्रांग होता जाएगा। पहले आप उसको सिर्फ एक परमेश्वर के रूप में देखेंगे, थोड़ा डरेंगे, नहीं यार परमेश्वर है, कुछ कर देगा, कुछ बोल देगा। फिर और पास में जाएंगे तो पता चलेगा नहीं, परमेश्वर है, वो तलवार लेके तो बैठा नहीं है, या भाला लेके तो बैठा नहीं कि आप कुछ गलती करेंगे या कुछ वो करेंगे तो आपको मार देंगे। जब आप और जाएंगे, थोड़ा और पास जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर तो मेरे बगल में बैठा है, मैं एक फ्रेंड की तरह बात कर सकता हूँ, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, एक बाप की तरह बात कर सकता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रभु कोई जाने ना जाने, लेकिन तू समझेगा उस चीज़ को। तो वो ऐसा होता है कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए आया हूँ। तो दोस्त एक क्या होता है कि आज आप मेरे फ्रेंड हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है हम शेयर कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। एक फेथ, हमें पता है कि ये हमारा सुनेगा, हमें जानेगा, समझेगा और हमारी मदद करेगा। वही एक फेस आ जाता है कि आप इतने करीब आ जाते हैं ना उसके, ऐसी सिचुएशन से निकलकर, ऐसी चीज़ों से निकलकर कि आपको लगेगा यार ये तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा बाप है, तो मेरा भाई बहन है, मतलब एक फैमिली वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। एक प्यार उसके लिए और बढ़ जाएगा। तो वही आज मेरा है कि मैं आज उसको एक दोस्त की तरह मानता हूँ, एक भाई की तरह मानता हूँ, एक बाप की तरह मानता हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं जाके बैठूंगा, मुझे पता है मेरे इस प्रार्थना का, इस बात का जवाब मेरे पास आ जाएगा, चाहे वो थोड़ा लेट आए, चाहे वो थोड़ा जल्दी आए, बट आएगा जरूर। कई बार जैसे आपने बोला ना कि एक टाइम आपके दिल में आया था कि इससे बढ़िया तो मैं वहीं था अपने घर पे। ये बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों ने जब वो बंधुआई से छुड़ाए गए थे इजिप्ट से, उनको लेकर के आए परमेश्वर, जब ला रहे थे तो रास्ते में उनको जब वैसा खाना नहीं मिलता था जो वहाँ खाते थे, तो बोलते थे कि क्या हमें यही खिलाते रहते हो। मन्ना परमेश्वर बरसाते थे उनके लिए, तो बोलते थे क्या हमको यही खिला रहे, इससे बढ़िया तो वहीं थे जहाँ पर मतलब बंधुआई में थे वो। तो हर आज के डेट में कई ऐसे लोग होंगे जो अभी अपने फेथ में बिल्कुल नए हैं, हो सकता है कि परमेश्वर को जानना ही शुरू किया है और बहुत स्ट्रगल्स हैं, और उनके भी दिल में ये आता हो कि इससे बढ़िया तो पहले ही थे, बिल्कुल इससे बढ़िया कम से कम पहले कुछ तो था, आज तो वो भी नहीं है। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या उन्हें टर्न बैक करना चाहिए? क्योंकि अगर उन्हें टर्न बैक कर ले वापस बंधुआई में तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनको करना चाहिए जब ऐसा कोई चैलेंज आ जाए उनके सामने? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं ना परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर ने खुद बोला, यीशु मसीह ने खुद बोला कि तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी आशीषें मिलेंगी या तुम्हें बहुत एक स्ट्रेट, एक ना रेड कारपेट मिलेगा। नहीं, बट वो क्या है कि वो सकरा रास्ता है हमारे लिए। सकरा मीन्स कि उसमें आपको तकलीफें भी मिलेंगे, उसमें आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार नहीं, आज तो हम यहीं पे ख़त्म हो जाएं, हम इससे आगे कुछ नहीं देख सकते। बट वो उतना ही देगा आपको जितना आप सहन कर सकते हैं। वो चैलेंजेस आप जब फेस करेंगे ना, तो उसमें आपको कभी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि पेशेंस सीखने को मिलेगा, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उस पर आपको कंट्रोल करने को मिलेगा। एक आप अपने आप पर, अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मैं इन सब चीज़ों से होके गुजर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ सीखा कि मुझे अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर के हाथ में, अपने माइंड को, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स को। क्योंकि क्या होता है कि उस समय में जब आप चलते हैं ना, तो शैतान आपको और ट्राई करेगा कि अब तो गिर जाए, अब तो गिर जाए, या अब तो गिर जाए। जहाँ परमेश्वर आपको एक चैलेंज देगा, शैतान आपके सामने 10 समस्याएं और खड़ी कर देगा कि चल ठीक है, ये तो आ गया है, अब 10 और ले ताकि तू पीछे हट जाए। बट वचन में लिखा हुआ है कि जब तूने मेरे जुए पे हाथ रख दिया ना, तो पीछे मुड़कर मत देखना, और पीछे मुड़कर देख लिया तो तू मेरे लायक नहीं है। तो वो वचन जो था, वो मेरा एक सिद्धांत था कि मैंने अब हाथ रख दिया परमेश्वर के पीछे, अब परमेश्वर के जुए पे,
और मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, होगा, परमेश्वर देखेगा। अगर मुझे मेरी सिचुएशन अगर आज है, स्ट्रगल है, सब चीज़ें हैं, पर मेरे अंदर एक पेशेंस था, एक उम्मीद थी, वो अपने आप ही आपसे बातचीत करते हैं ना कि परमेश्वर आपसे अपने आप ही बातचीत करेगा, कोई बात नहीं, आगे क्या पता इससे कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ और अच्छा मिल जाए। तो वो धीरे धीरे जो पेशेंस था मेरा, जो मेरा एक एनकरेजमेंट था, वो परमेश्वर की ओर से, एक पवित्र आत्मा की ओर से आता था। तो वो जब मैं उसमें गिरता भी हूँ या मैं कमज़ोर भी हूँ, मुझे लग रहा है आज मैं कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं सहन हो रहा है या मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ इन सब सिचुएशन से, तो परमेश्वर था कि जो मुझे स्ट्रेंथ देता था, वो बातचीत करता था और वो बढ़ाता था कि कोई नहीं, ये तेरा पीरियड है, मतलब एक ऐसा होता है ना, ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है मेरा, करेक्ट, मुझे ट्रेंड होना है इसमें, हर एक सिचुएशन में मुझे ट्रेंड होना है और निखर के निकलना है। क्योंकि आप सोने को आप जितना उसको घिसोगे ना, जितना आप उसको पकाओगे आग में, वो उतना ही क्या होता है, पकता है, चमकता है, उसकी क्वालिटी और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो हम भी वैसे ही हैं परमेश्वर के हाथ में, एक हीरे की तरह, जितना वो पॉलिश करेगा हमें, हम उतना ही चमकेंगे। तो वैसे ही जितने स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएंगे, आप उतना ही एक्सपीरियंस होते जाओगे, 4 लोगों को और आप बता सकते हो कि यार मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था। तो आपको इस तरीके से इससे निकलना है, इस तरीके से इससे निकलना है। तो वो हमारा क्या है कि जब हमने हाथ रख दिया तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कितनी समस्या आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया आपको छोड़ देगी, परिवार आपको छोड़ देगा, आप अकेले खड़े होंगे, लेकिन उस समय ये याद रखिएगा कि आपके साथ में परमेश्वर तो खड़ा है ना। कोई हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी ढाल है, वो तलवार है, वो आपका टोप है जो आपको सुरक्षित रखता है। तो वो हमारे लिए एनकरेजमेंट, मतलब एक हो जाए कि पावर वर्ड वही है कि है हमारे साथ में, कोई ना कोई है, कोई हो ना हो, पर एक सुपर नेचुरल पावर हमारे साथ में हमेशा खड़ी है। करेक्ट, जो हमारी एक शील्ड है, हमारी, बचा के रखेगी हमेशा। जब आप बता रहे थे कि आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है, एग्रेशन एंड यू नो पावर, वैलर, मतलब दे आर, मतलब मैं खुद उनमें पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, दे ऑल आर वेरी ब्रेव। उनका एक अलग ही ऑरा होता है, ब्रेवरी हर किसी के मुंह से दिखती है। तो जब वो ब्रेवरी आती है तो एक एग्रेशन भी आता है। फेथ ने ये जो विश्वास, आज आप जिस लेवल के विश्वास पे पहुंचे, जब आप शुरू किए, तो क्या विश्वास कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है हमारे एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि आज का यंगस्टर, आप बोले पार्किंग के लिए गाड़ी, 2 सेकंड के अंदर लड़ाई हो जाएगी, गली पूरी बाहर आ जाएगी आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, लड़ाई आप दोनों की 4 और लड़ रहे होंगे। और अगर आप आज किसी यंगस्टर को ये भी बोल दें कि आप थोड़ा हट जाओ यहाँ से, या कुछ भी बोल दें, तो उनका एग्रेशन इज ऑन टॉप। तो ये जो एग्रेशन है, क्या ये विश्वास से सही होता है? बिल्कुल, अगर आप परमेश्वर में जुड़े हैं तो आपके अंदर में कमियां होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई परफेक्ट है जी। किसी के अंदर में गुस्सा है, किसी के अंदर में जेलसी है, किसी के अंदर में कुछ, मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो उनको क्या करना है, जैसे अभी मेरे अंदर में था, मैं एग्रेसिव था, गुस्सा बड़ी जल्दी आता था मुझे। मैं बड़ी जल्दी, कोई मुझे अगर ट्रिक कर रहा है ना, मैं बड़ी जल्दी हो जाता था। मेरे को तो अभी भी आता है। तो क्या होता है कि उसमें आप शब्द नहीं बोल सकते, मन करता है कि तोड़ फोड़ के अलग कर दो बस, मतलब ऐसा होता था। और जब मैं परमेश्वर में होके, जब मुझे ऐसी चीजें दिखती थी या मेरे साथ होती थी कि किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपको उकसा दिया जी, कुछ बोल दिया या कुछ भी, कई बार एक्शंस ही बहुत होते हैं किसी का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कि यार बहुत गुस्सा दिला रहा है। तो मैं क्या करता, मैं परमेश्वर से बोलता, प्रभु तूने, तेरी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए, वरना आज मैं इसको सबक सिखा देता, यहीं पर ही बता देता। कोई आपको आते कुछ बोल देता, आपको लेके कुछ चीजों को लेकर, आपके बैकग्राउंड को लेकर कुछ बोल देता है, तो वही मेरे अंदर था कि मैं गुस्से में हो जाता कि यार अब क्या करना है इसके साथ में, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे में जो है हाथ नहीं उठा सकते, मारपीट नहीं कर सकते, हम हिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में क्या है, एक तरह से पापी है। उसने हमें माफ करना सिखाया। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मैं कैसे इसको माफ करूं या कैसे कर सकता हूं मैं इसको माफ। तो वो बंध जाते थे ना, तो मैं यही की बात बोलता, प्रभु तेरी वजह से बंधा हुआ मैं, तेरी वजह से। बट वो होता था कि वो परमेश्वर हमें सिखा रहा होता था, तो पेशेंस रखना सिखाया कि कोई नहीं, लेट देम गो, जाने दो, कि कोई बात नहीं, माफ करो, छोड़ो। बट ये भी परमेश्वर कहता है कि तू कुछ ना बोलना, तू कुछ ना करना, मैं तेरा बदला अपने आप ही ले लूंगा। तो वो वचन भी है, आपने ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, न्यू टेस्टमेंट में, कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें आशीष देना है। यस। बट परमेश्वर जो है उनको उनका हिसाब ले लेगा। करेक्ट। हमें माफ करना है, हमें कोई अगर आपको कर भी रहा है तो वो चीज़ मैंने सीखी धीरे धीरे धीरे। आज ऐसा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाने देता हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, माफ किया प्रभु, अब तू देखना, अब तेरे हाथ में है। वो देखता भी है। तो आप क्या होता है कि उस चीज से आप हट गए हो, आप अपनी जगह पे ठीक हो, राइट हो, आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन कोई सामने वाला आपके विरोध में कुछ कर रहा है या आपको कुछ ऐसा चीट किया या कुछ भी किया, तो उससे आप जान जाओगे कि ठीक है, परमेश्वर
अब आप संभालना, मैंने छोड़ दिया, मैंने माफ़ कर दिया, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरा परमेश्वर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट। कि मैं उसकी नज़र में गलत ना ठहरूँ। दुनिया चाहे मुझे कुछ भी बोले, चाहे लोग मुझे कुछ भी मेरे साथ करें, बट मुझे क्या करना है, मुझे अपने परमेश्वर के सामने एकदम राइट रहना है, एकदम प्योर रहना है, एकदम प्योर रहना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं जाने दो, कोई बात नहीं, माफ़ किया वो तुम अपना जो भी है वो तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा, हमें अपनी हमारी आशीष मिल जाएगी। वाओ, तो ये एक्चुअली होता है, हम जब किसी को फॉरगिव कर देते हैं ना, दुनिया वाले हमें क्या बेवकूफ लोग हैं, कई बार ऐसा होता है। और मैं ऐसे सिचुएशन में जाकर के एक बार को बोलती भी हूँ, दुनिया ना हमें बेवकूफ समझती है, जीसस आप हमें ऐसे बोलते हो करने के लिए, दुनिया हमें बेवकूफ समझती है। मतलब आप किसी के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, उसे फॉरगिव करके उसको दोबारा से करने के लिए रेडी है, लेकिन सामने वाला बोले है बेवकूफ है, एक थप्पड़ मारो दूसरा आगे कर देता है। क्योंकि आजकल हम भले ही भारत में रहते हैं, गांधी जी ने हमें बाइबल में से ये चीज सिखाई है कि तुम्हारे एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, क्योंकि ओरिजिनली ही वाज आल्सो स्टडीइंग बाइबल। तो उन्होंने बाइबल में से पढ़ा इस चीज को, और उन्होंने बताया कि कोई एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर देना। हम आज की डेट में जब उसे फॉलो करते हैं तो लोग बोल के जाते हैं पागल है, बोल्ड नहीं है, बिल्कुल कि इसमें तो है नहीं इतना कि ये मार ले हमें, इसीलिए इसने दूसरा गाल आगे कर दिया होगा, है ना। लेकिन अल्टीमेटली हम जानते हैं कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें बोला है ये करने के लिए, बाकी तो वो अपने आप ही देखेगा। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भैया, क्योंकि ये जो चीज आपने बताई ना, ये हम जानते हैं एज ए विश्वासी, हम इसे पढ़ते आए हैं कि कोई बात नहीं, कोई एक मील चले तो 2 मील तक उसका साथ देना, किसी को माफ कर देना, नहीं कर पाते, अरसा लग जाता है, माफ नहीं कर सकते, बोलते हैं इसको तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा, लोग ये भी डायलॉग बोलते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जी आप मैं इसी के साथ मैं आपके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहे थे कि तू क्या कर, अपने दुश्मन को माफ कर, या कोई तेरे को एक मारे तो दूसरा दे दे, तो एक चेला उसमें पूछता है कि प्रभु कब तक, एक आ रहा है बार बार वो एक चीज कर रहा है, कितनी बारी माफ करूं, एक बार करूं, 2 बार करूं, 3 बार करूं। तो यीशु मसीह बोलता है कि 7 का 70 गुना, मतलब तू जितनी बार वो करेगा तू उसको माफ कर। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस पर, जब तू उसके लिए भलाई करेगा ना, तो वो उसके सर पर अंगारों का काम करेगा। ऐसा होता है कि चीजें कि हमारे विरोध में किसी ने कुछ गलत किया, पर वही इंसान एक दिन जब हमें देखता है ना सामने आके, तो वो अफसोस करता है कि यार ये बंदा सही था और मैं ही शायद कहीं ना कहीं गलत था। तो वो हमारी लाइफ में क्या होता है, परमेश्वर उनको सबक सिखा देता है। बट हमें क्या करना है, हमें उन सब चीज़ों को नहीं, हमें माफ़ करना है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा है परमेश्वर ने जो हमें दी है, पर यीशु मसीह ने जो बताया कि माफ़ करना है, अपने पड़ोसी को भी माफ़ कर, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर, बाकी बदला लेने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। तो हमें माफ़ करना है, हमें अपने हाथ धोने हैं, हमें अपने आप पवित्र रहना है, या उस चीज़ में हमें गिरना नहीं है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो क्या विश्वास हमें हमारा कैरेक्टर, लाइक एज इन कैरेक्टर, जो मैं लिटरल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, अब नेचर की नहीं, कैरेक्टर, जैसे कि टेम्पटेशंस में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स पड़ जाते हैं। आजकल एक एरा है लिव इन रिलेशनशिप्स का, जिसे कई जगहों पे बहुत ही खुलेआम भी एक्सेप्ट किया जाता है। जिस सोसाइटी में अब हम रहते हैं, भारत में लिव इन का अस्तित्व नहीं था, लेकिन ये आ गया है, और अब यहाँ पे कई सारी जगहों पे इसे बहुत ही ओपनली वेलकम किया जाता है। अब जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, कई लोग हमें बोलते हैं कि हम तो विदेशी परमेश्वर को मानते हैं, हम तो यीशु मसीह तो बाहर पैदा हुए थे, तो हम तो उनको मानते हैं, तो ये तो वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन इस वेस्टर्न कल्चर का हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अनुसार हम वेलकम नहीं करते। मैं जिस फैमिली से आती हूँ, हम वेलकम नहीं करते, आप इसको शायद और भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे वेलकम नहीं करते, क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है और सब चाहते हैं कि शादी से पहले आप शादी की तरह ना रहें। ये भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि जब एक लड़की की शादी हो जाएगी उसके बाद ही लड़का लड़की साथ रहेंगे, उससे पहले एक बाउंड्री, एक वो रहेगी, एक क्या बोले मर्यादा रहेगी, है ना। अब वो चीज़ तो खत्म है, तो क्योंकि टेम्पटेशन का लेवल इतना हाई है कि लोगों ने लिव इन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। हम देखते हैं लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, छोटे छोटे बच्चे हैं 5वीं में पढ़ रहे हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं, वो बहुत ही ब्लश करते हैं। उनसे पूछेंगे आप जाकर के बेटा आपकी गर्लफ्रेंड है, उनके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। जब बच्चा हंस रहा है या शर्मा रहा है, कह रहे हैं अरे इसकी गर्लफ्रेंड है तो बच्चा शर्मा रहा है। बट कहीं ना कहीं हम ही बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि आप गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, या वो सारी चीज़ें, और हम खुश हो रहे हैं। जब हम फेथ में आगे बढ़ते हैं, क्या वो हमें हेल्प करता है कि हम टेम्पटेशंस को भी ओवरकम कर जाएं? बिल्कुल करता है। वो आपके ये है कि आपको अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप जितना टाइम अपने आप को अकेले बैठ के परमेश्वर के साथ में बिताएंगे, तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ होती जाएंगी।
लेकिन वो क्या है कि आज के टाइम, जैसे जिस प्रकार आपने बताया कि आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत इफेक्ट कर रही हैं हमारे यूथ को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। और वेस्टर्न कल्चर जो है धीरे धीरे हमारे देश को क्या कर रहा है, मतलब कैप्चर कर रहा है। यस। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमें क्या करना है ना, इन सब चीज़ों से हटकर सोचना पड़ेगा। पहली बात कि अगर आप एक यंग हैं तो पहले ये वचन भी कहता है ना कि अपने जवानी के दिनों में भी अपने सृजनहार को क्या कर मत भूलना। हाँ। उसको स्मरण करना कि उसकी क्या आज्ञाएं हैं। करेक्ट। और ये जो चीज़ें हैं हम पहले ही अपने आप को उन सब चीज़ों में धकेल देते हैं। यस। कि इन्वॉल्व हो जाते हैं उन सब चीज़ों में कि हमारा जो वो पाप जो है वो जुड़ जाता है हमसे। आप एक फिजिकली किसी के साथ हो रहे हैं या प्री लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो बंधन आपने क्या कर लिया, अपने साथ में बांध लिए, जोड़ लिए, तो आप उनसे छूट नहीं सकते। वो आप बार बार वो खींचेंगे आपको वापस उन सब चीज़ों में। तो हमें ये सोचना है, ये पहले ही हमें डिसाइड करना है कि हम कितने सीरियस हैं परमेश्वर के लिए। कि अगर आप एक उस एज में आ चुके हो जहाँ पे आप समझ सकते हो सही या गलत क्या है। आप बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग क्या है कि वो थोड़ा उसी लेवल पर सोच सकते हैं, लेकिन आप हम बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा ये है ये है। बट हमें एक शिक्षा, सबसे बड़ा रोल माँ बाप का है कि आप अपने बच्चों के साथ में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि आप उनको बिठा के वचन से पढ़ा रहे हैं, या आपके एक फेलोशिप है कि नहीं है। आज के टाइम में क्या फेलोशिप खत्म हो चुकी है फैमिली में, चाहे वो क्रिश्चियन फैमिली हो, चाहे वो हिंदू फैमिली हो, चाहे वो मोमडन हो, चाहे कुछ भी हो। ये सिर्फ एक टाइम ही नहीं है किसी के लिए। ये जर्नल बात है एक, अगर आप देखेंगे सोसाइटी में, तो ये धर्म को लेके या उन सब चीज़ों को लेके नहीं है। ये हर एक सोसाइटी में हो चुका है, हर एक धर्म में हो चुका है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ में आज टाइम स्पेंड नहीं करता है। आजकल हमारे पास में ये भाई साहब आ चुके हैं, तो ये हर किसी के पास में मिलेगा आपको। बच्चे के पास में मिलेगा, वो भी इन्वॉल्व है। क्यों? माँ बाप को सोचते हैं यार ठीक है ना, हम अपने काम में इन्वॉल्व हैं, बच्चा है फोन में लगा हुआ है, तो वो रो नहीं रहा है, भूखा है, खाना नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है, उसका एंटरटेनमेंट उसके सामने है। पर वो क्या होता है कि उन सब चीज़ों से हमें उनको बचाना है, निकालना है। जितना हम बैठेंगे, उनके सुनेंगे, समझेंगे, तब हम उनको जान सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ स्ट्रगल कर रहा है या कहाँ पे वो फंसा हुआ है। वो तभी आपको शेयर कर पाएगा जब आप उसको टाइम देंगे। एक माँ बाप का नहीं, एक दोस्त का रिलेशनशिप हमें बनाना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ में। और दूसरी बात वो बच्चों के लिए है कि आप बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। आप बाइबल से पढ़ा रहे हैं या आप अपने कुछ भी धर्म की बातें बता रहे हैं, मतलब अच्छी बातें बता रहे हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है। तो वो सीखेगा उस चीज़ को, नहीं ये गलत है, ये सही है। तो आपको बचपन से ही उनको ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम आते हैं यूथ पे, यूथ क्या है, वो ऑलरेडी जब उन सब चीज़ों से आ चुका है निकल के, अब उसका क्या है, वो फ्रीडम पा चुका है। वो स्कूल जा रहा है, बाहर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ट्यूशंस जा रहा है, उसके फ्रेंड्स सर्कल वहाँ पे ऐसा है कि वो उन सब चीज़ों में वो सीख रहा है, जान रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उन चीज़ों से हटके वो उस लाइन पे आ चुका है। वो परमेश्वर की जो चीज़ें थी, चाहे उसने संडे स्कूल में सीखी हो, चर्च में सीखी हो, अब वो धीरे धीरे क्या हो गई, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने वाले लोग उसको वैसे मिले हुए हैं। करेक्ट। तो उसके दोस्ती क्या है, वो गलत संगति में है, सोसाइटी आसपास ऐसी है, तो वो उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। वो जानता है यार मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, या मेरी जो फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड ऐसा है, वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो बंक करके क्लासेस जाते हैं मिलने के लिए, कॉलेज बंक कर रहे हैं, स्कूल बंक कर रहे हैं, उनका अलग कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें देख के उसको भी लगता है यार मेरा कोई क्यों नहीं है, या मैं क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा हूँ इन सब चीज़ों, या मैं क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो वो इफेक्ट डालता है उन सब चीज़ों पे। तो हमें क्या करना है, हमें चाहे वो बच्चा हो चाहे वो यूथ हो, हमें बैठ के बात करना ज़रूरी है। तो तभी हम जान सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ फंसा हुआ है। करेक्ट। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता है मैंने गलती कर दी है, पर वो बता नहीं पाते हैं। हाँ जी कि चाहे वो ऐसा हो कि चाहे वो बच्चा हो चाहे वो जवान हो। एक मुझे एक टेस्टमनी कहें या एक एक्सीडेंट मुझे याद आ रहा है। एक लड़की थी, उसका किसी के साथ में रिलेशनशिप था, तो वो क्या हुई कि वो चीट हुई उस लड़के से। उसका और कहीं पे भी कुछ ना कुछ चल रहा था। लड़का भी क्रिश्चियन है, लड़की भी क्रिश्चियन है, एक फेथ दोनों के परिवार का एक अच्छा फेथ है। बट इन सब चीज़ों की वजह से, टेम्पटेशन की वजह से वो चीज़ें अलग हुई हैं। उस लड़की ने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं आज क्या करूँगी, सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा चीज़ें चल रही हैं। तो वो बता नहीं पा सकती किसी को, क्योंकि वो क्या बताएगी अपने पेरेंट्स को कि मैं किसी के साथ इन्वॉल्व थी, या मैं फिजिकल हुई, या ये हुआ या वो हुआ मेरे साथ में। क्योंकि फिर घर वाले समझेंगे कुछ और, तुम गलत हो। तो वो समझाने के बजाय उनको, मतलब वो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो लेकिन वो किसी तरीके से हमारी बातचीत हुआ, तो हमने बातचीत किया, तो मैंने उनको थोड़ा काउंसलिंग किया, थोड़ा समझाया। तो मैं भी इस पार्ट में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ कि बच्चे थोड़ा आते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो उनको पता है कि सर हैं, थोड़ा हमारे साथ में फ्रैंक हैं,
या हमारे साथ में ठीक है, क्योंकि आप टीचर हो, एक टाइम पे टीचर हो, बट एक टाइम पर आपको उनका दोस्त भी बनना दोस्त पड़ेगा। बनना पड़ेगा। तो वो आए, उन्होंने मुझसे बातचीत किया, तो मैंने समझाया कि जो हुआ वो आपकी भी गलती थी, आपकी नहीं भी थी, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट करके उन पे ये सब चीज़ें किया। ये किया। बट अभी आपके पास में मौका है कि आप उस चीज़ को सुधार सकते हो, करेक्ट। क्योंकि परमेश्वर मौका देने वाला है। Correct. वो आपको, अगर गलती मानी आपने, आप उसको दोबारा जाओ परमेश्वर के बात सामने, माफ़ी मांगो, प्रे करो, बैठो, थोड़ी देर बैठो, अपने आप को थोड़ा अकेला छोड़ो परमेश्वर के साथ में, हाँ। फिर जो आपके मन में आता है वो आप करो। वाओ। तो ये जब मैंने उनको काउंसलिंग किया, थोड़ा बताया उनको, थोड़ा गाइड किया, तो उन्होंने प्रे किया और उन्होंने जाना कि नहीं सच मैं गलत करने वाली थी, शायद मैं इससे बड़ा पाप सुसाइड करके कर देती। एग्जैक्टली। कि मैंने कहा अगर आप मर भी गए आज, चलो आपने सुसाइड कर भी लिया, तो आप कहाँ जाओगे? आप स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में जाओगे? आपने ऑलरेडी गलती तो कर दी है, बट आप ये एक बड़ी और गलती कर रहे हो कि आप नर्क में अपने आप को परमानेंट कर रहे हो। करेक्ट। आपके पास मौका है स्वर्ग में जाने का, हाँ। है कि नहीं? क्या पर वो भी गवा दोगे। पर वो भी गवा दोगे। हाँ। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हो गई गलती, परमेश्वर हमारा माफ करने वाला है, वो सजा नहीं देगा। वो आपको ये नहीं बोला कि तूने गलती किया तो तेरे को भुगतना पड़ेगा इसका, नहीं। आपने गलती की है, कोई बात नहीं, आपने मान लिया, अंगीकार कर लिया, और आप उससे निकल जाओगे। तो बच्ची आज निकल गई है, अच्छा पढ़ाई है करके, और बहुत आज अच्छे एक लेवल पर है। तो मिनिस्ट्री में भी काफ़ी इन्वॉल्व है। तो ऐसे ही करके मैंने बहुत से बच्चों का, या बोलेंगे फ्रेंड्स का, या ऐसे लोगों का बहुत मैंने हेल्प किया चीज़ों में लेके।